मुखपद्मात् विनिश्रित सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा तस्य देवस्य सेवा। 13वां अध्याय 26 नंबर श्लोक। इसको थोड़ा और खोल लीजिए तो आप लोगों को हवा लगेगी। 26 चलें। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यस्तस्विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिन्नस्य आत्मानात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मात्मनं कर्तारं च पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मायम् अव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौम्यम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नो लिप्यते नो अपि लिप्यते। वह हाँ न उपलिप्यते। यथा प्रकाशस्य एकं कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्नयन्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्यायः। आज इंद्रदेव भी बड़े गिरिराज्य में प्रसन्न हो रहे हैं। बड़े दिनों बाद जो है इंद्रदेव का गिरिराज्य में डर के मारे बारिश करता नहीं, कभी कभार करे, जब करे तो अच्छी है। बड़े दिनन बाद बड़े बरसन बाद धनते क्यों
तो आओ ठाकुर जी की कृपा से भगवान जी की वाणी का अनुस्मरण करें। भगवान तेरहवें अध्याय में बड़ी सुंदर बात हमें बताना चाह रहे हैं, लेकिन मनुष्य उसको कितना जान सकता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो चाह रहे हैं बताना, इसलिए उनके चाहने पे भी क्या हमें नहीं प्राप्त होगा, क्या हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा? अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है, सृष्टि लय प्रलय स्थिति सब कुछ हो सकता है। लेकिन भगवान के चाहने पर भी अगर जीव ना जगना चाहे तो नहीं जग सकता। नहीं, भगवान जगा सकते। भगवान इतने निष्ठुर नहीं है, जब भगवान ऐसे स्वार्थी नहीं है, या ऐसे क्या बोलेंगे, हिटलर नहीं है कि जो अपनी इच्छा में जबरदस्ती दूसरे की इच्छा को समावेश करे। भगवान स्वतंत्रता देते हैं, आज़ादी देते हैं, सब कुछ बोलने के बाद कहते तुम्हें जो करना वो करो। भगवान जो देना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, कहते हैं उसको जानने के बाद फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। यहाँ तक बोल दिया, गेयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञत्वा अमृतम अश्नुते। अनादित्वम अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि मत परम ब्रह्म, न सत न असत उच्यते। कहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य को परमानंद प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। भली भांति कहने का मतलब भगवान उसमें से कुछ छुपा नहीं रहे। जब भगवान ने बोल दिया उसको मैं प्रवक्ष्यामि, उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें समझाने जा रहा हूं। वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सत ही कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है। जिसे अनादि कहते हैं ना वो सत है ना असत है। सत और असत के बारे में हमने विश्वनाथ जी की टीका और भक्ति विनोद ठाकुर जी का व्याख्यान कल पढ़ा था, जिसमें हमें विशेष रूप से अर्थ समझ में आया, सत असत शब्द का अर्थ। सत कहते हैं जो दिखाई देता है, जो दिखलाई देने वाला कार्य है उससे परे हो, उसे सत कहते हैं। जो जड़ इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देने पर भी उससे परे हो, उससे अलग हो, उससे बिल्कुल अलग हो। अर्थात जो जड़ इंद्रियों के द्वारा दिखाई ना दे, जड़ इंद्रियां जिनके द्वारा दिखाई दी जा रही हैं, जिनके कारण से दिखाई दी जा रही हैं, वो कारण जड़ इंद्रियों का इंद्रियों रूपी कार्य से अलग है। जो दिखाई दे रहा है उस दिखाई देने से अलग है। कैसा है वो? कहते हैं यहां एक और शब्द बोला, ना सत ना असत, और ना ही जो कारण है वो है परमात्मा या ब्रह्म।
जिसके बारे में भगवान कहने जा रहे हैं वो ना तो इस शरीर के कारण स्वरूप आत्मा जो सत है, जो क्या है, सत है, कहते ना तो इस कारण स्वरूप आत्मा और ना ही इस कार्य का कारण स्वरूप आत्मा है। समझ में आ रहा है आपकी? मेरी समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कारण स्वरूप आत्मा समझ में आया, कार्य इसका ये है ना, शरीर जो उसने तैयार किया, इस तैयार किए हुए कार्य से इसका जो कारण है वो परे है। समझ में आ गया? इससे परे है आत्मा, और कहते हैं उस आत्मा से भी जो परे है वो है परब्रह्म, या वो है ब्रह्म। उसको जानने योग्य है। उसको जानने के बाद में मेरी अमृत रूपी भक्ति का रसास्वादन कर सकते हो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, उसमें जो शब्द आया ना, यद गत्वात् अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त कर सकते। भक्ति क्यों बोला? कहते और कुछ है ही नहीं, अमृत और कुछ है ही नहीं। जिसका पान आत्मा कर सकती है, जिसको पी सकती है, वो भक्ति ही है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो आत्मा को पिलाया जा सके। आत्मा का भोजन जो है वो भक्ति है। आत्मा किसका, आत्मा की भोज्य क्या है? आत्मा किसका भोजन करती है? भोज्य मतलब भोजन, भक्ति ही उसका प्राण है। जैसे भक्ति शब्द आया, यहां भगवान की भक्ति की बात चल रही। किसकी बात चल रही? ब्रह्म की। तो उनको तो अन्य अन्य स्वार्थ है ना, आत्मा का भोजन है तो सब सर्व आत्मा का भोजन भक्ति ही है। लेकिन ऐसा होता है ना, कई बार कोई मछली जो है समुद्र में रहने वाली, उसको बोतल में डाल दें तो पानी तो उसको वहाँ मिल रहा है, जी तो वहाँ रही है, तो जल तो उसका जीवन है ही है, परंतु इसके साथ साथ अगर उसे अथाह सागर मिलता है तो वो किलोल करती, बड़ी लंबी दूरी मारती, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो जो लोग पूर्ण सुख का आनंद, मतलब हाँ, जो लोग अन्य देवी देवताओं इत्यादि की आराधना करते हैं, उन लोगों का जो जीवन है वो एक ऐसे ही एक बोतल में ज़बरदस्ती, इतनी सी बोतल में, लंबी बोतल में दौड़ ही ना सके, इधर मारे तो उधर टक्कर, उधर मारे तो ऊपर नीचे भी आने की उसकी जो है समर्थता ना हो। तो ऐसे देवी देवताओं का एक लिमिट्स हैं। उन देवी देवताओं को इस जगत का क्षेत्रज्ञ कहा जा सकता है, इस जगत का मालिक कहा जा सकता है, परंतु उन मालिकों की सेवा भी कैसी है? उन मालिकों की सेवा भी सीमित है, भक्ति उनकी सीमित है। यहाँ इसीलिए कहा ना सत ना असत। असत ये सारा संसार, अनित्य है सारा संसार। पंच महाभूत से बने हुए जितने भी पुतले हैं, विकार हैं, वो सब क्या हैं? असत है। और सत जो इन आकारों को बनाने वाले कौन हैं? आत्माएं, देवता, जो इस लोक के मालिक हैं। आत्मा की देवता, पहले तो देवता, आत्मा तो शरीर बनाने वाले, लेकिन शरीर जहाँ रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, उस क्षेत्र के फिर क्षेत्रज्ञ मालिक कौन हो गए दिखने में? देवता, देव, महादेव। शरीर का निर्माण करती है। आत्मा शरीर का स्वयं निर्माण करती है, लेकिन उसमें कर्म प्रबल होते हैं। कर्मानुसार वह शरीर को उतना ही निर्माण कर पाती है जितना उसके पास में समर्थ होता है।
अर्थात जितनी उसकी लिमिट होती है उतना ही शरीर का वो वर्धन कर पाती है, या उतना ही उस शरीर को जी सकती है। नहीं नहीं, गुण दोष की बात नहीं। इसलिए जो देवता हैं उन्हें हम सत कह सकते हैं, लेकिन वो सत नहीं है, वो भी असत है शरीर से। सत है उन सब की आत्मा। तो इन दोनों से अलग है। जो सब जगह पे आत्मा की खुराक जो है भक्ति है। आत्मा प्रसन्न होती है भक्ति से ही। क्यों भक्ति से प्रसन्न होती है? आखिर भक्ति से आत्मा क्यों प्रसन्न होती है? क्यों नहीं ज्ञान से हो गई? क्योंकि ज्ञानमय है तो ज्ञान ही उसकी जरूरत है। आत्मा अगर ज्ञानमय है तो उसकी ज्ञान जरूरत है, ज्ञान उसका भोजन है। तो भक्ति उसका भोजन कहां से हो गया? भक्ति तो गुलामी हुई। गुलामी करना जो आत्मा का, तो आत्मा तो मुक्त होना चाहती है। आप लोग क्या बात कर रहे हो जी? आप लोग भक्ति आत्मा की जो है आत्मवृत्ति, जहां उसका जो भोजन है, जहां उसके प्राण स्वरूप है, इस प्रकार आप कह रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका भोजन है, ज्ञान ही उसका लेना देना है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। देखिए, ज्ञान प्राप्त होने पर भी ज्ञान का सुख नहीं होता जब तक उस ज्ञान में रस ना हो। शुष्क ज्ञान, क्या ज्ञान है? उदाहरण के लिए आपको मैं रसगुल्ले के बहुत गुणगान गा दूं, वो रसगुल्ले का जितना भी गुणगान होगा, जितना भी उसके अंदर की मैं एक एक परत को बतला दूं, जितना कुछ भी होगा, वो सारे का सारा क्या होगा? शुष्क ज्ञान। क्योंकि आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको चखा नहीं। तो जो चखना है, जो देखना है, अखंड ज्ञान के बारे में एक बात है जानना। अखंड ज्ञान कौन है? परमात्मा, ब्रह्म। आत्मा का परमात्मा को जानना, अखंड ज्ञान को जानने की बात है। लेकिन ये बात शुष्क है। कैसी शुष्क है? क्योंकि अनुभव गम्य नहीं हुआ। और उसको कैसे तुम जान सकते हो? क्या अपनी शक्ति समर्थ से? नहीं, वहां पे आपको शरणागत होना पड़ेगा। अगर किसी मछली को समुद्र को पाना है तो समुद्र को पी के नहीं पाएगी, समुद्र में प्रवेश करके पाएगी। तो प्रवेश करने का मतलब ही शरणागति, शरणागति का मतलब भक्ति। समझे नहीं? तो इसलिए भक्ति हम लोग जो कहते हैं, इसका मतलब ऐसा मत समझिए कि इसमें ज्ञान जो है वो शून्य हो गया। इसमें ज्ञान शून्य होने का मतलब सिर्फ इतना ही है, वो शुष्क ज्ञान शून्य हो गया जो हमने समझा था। शुष्क सूखा हुआ ज्ञान खत्म हो गया जो हमने समझा था। हमने क्या समझा था? ऐसा रसगुल्ला होता है, स्पंज की तरह होता है। अरे स्पंज तो ये भी है, इसकी तरह होता, हमने तो यही समझा था। लेकिन उसमें रस होता। अच्छा, रस होता तो पानी डाल दूं, ऐसा रस होगा। हमारी कल्पनाओं में जो सब कुछ था वो सब बाहर चला गया। अच्छा, जब आपने चख लिया, अब आप उसका बयान करो, व्याख्या करो, तब आप उसी तरह व्याख्या करो जो सामने वाले ने की थी, वो भी शुष्क होगी। बोलो वृंदावन। क्यों? वो शुष्क क्यों होगी? आपने तो चखा, चखने के बाद आप बोल रहे हैं। आपके लिए तो रस रस है, क्योंकि आपने चख लिया। आपने भक्ति और भगवान की जो साथ में जो उनकी वृत्ति है, प्रेम, उसको चखा, इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन जिसने चखा नहीं, उसके लिए फिर भी वो ज्ञान क्या हो गया? शुष्क। इसीलिए ज्ञान को शुष्क कहते हैं और भक्ति को रसमयी कहते हैं। इसलिए आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का सुख, आत्मा का भोजन जो है वो रसमय है। क्या रसमय है? भक्ति। समझे? इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ पे भक्ति रूप अमृत का आस्वादन होता है ऐसे बोला। टीका में क्या कहते हैं?
कहते इस प्रकार के उपायों से जीवात्मा और परमात्मा जानने योग्य हैं। किस प्रकार के उपायों से? जो पहले बतलाया है, शौचम, आर्जम इत्यादि इत्यादि, आचार्य उपासना इत्यादि, वो सब जो है वो उसी क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए, उसी क्षेत्रज्ञ को, इस क्षेत्रज्ञ को जिसका सब कुछ है, उसको जानने के लिए उपाय हैं। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इसमें परमात्मा को ही सर्वगत ब्रह्म शब्द से कहा गया है। जो सर्वगत ब्रह्म है अर्थात सर्वत्र जो गमन करने वाले ब्रह्म हैं। कहते ब्रह्म तो स्थिर होते हैं, स्थिरम अचलम, स्थिर हैं, अचल हैं, प्रतिष्ठित हैं। स्थिरम अचलम प्रतिष्ठितम। तो आप बोलते हैं हाँ चल सर्वगत। सर्वगत आप कैसे बोल सकते हैं? सब जगह जाने वाले कैसे? गत शब्द वहां प्रयोग क्यों होगा? कहते इसलिए होगा क्योंकि जब वो सर्वत्र हैं तो गत क्यों शब्द लगाया जी? आपने गत क्यों लगा दिया? कहते तुम दौड़ के जहां भी जाओगे ना उसके आगे वही होगा, इसलिए तुम्हारी गति है। तुम सर्वत्र चले जाओ, तुम जहां भी दौड़ करके गमन करके पहुंचोगे वहां पे उसे देखोगे। इसीलिए सर्वगत बोला है। ये उनके लिए नहीं बोला है, तुम्हारे लिए बोला है कि जीव आत्मा जहां भी भाग करके पहुंचेगी वहां लक्ष्य क्या होगा? वही ब्रह्म। कहते जी माया में पहुंची जीव तो ब्रह्म से विमुख होकर माया में पहुंची, तो कहते माया में पहुंचने पर भी जहां भी देखोगे वहीं वो ब्रह्म ही आगे मिलेगा। कैसे मिलेगा जी ब्रह्म आगे? कहते जिसने तुमको जन्म दिया उसके अंदर जो चैतन्य तत्व है वो ब्रह्मंश ही है, तुमसे आगे वो है। इसलिए सर्वगतः तुम जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, वहां पे वो, लेकिन अचलम, चलता नहीं है। स्थिरम, स्थिर है, चलता नहीं है, स्थिर है। इससे एक बात का तो अनुमान लग सकता है कि वो है, चलता नहीं, स्थिर है। इसका मतलब वो एक स्थानीय है। ऐसे कैसे हो सकता है जी? जब वो सर्वत्र है वो तो एक स्थान में कैसे है? हाँ? आप प्रवचन कर, जब मैं पूछूंगा तब पूछाना होगा। एक स्थान पे कैसे हुआ? वो सर्वत्र आप बोल रहे हैं, एक स्थान पे कैसे हो गया? एक स्थान पे ऐसे जैसे सूर्य एक स्थान पे स्वयं है, लेकिन उसके चारों तरफ उसका जो प्रकाश है वो सर्वत्र दिखाई देता है। जहां तक मैं पहुंच सकता हूं उसके आगे तक उसका प्रकाश मेरे सामने प्रस्तुत है। उदाहरण के लिए मैं यहां हूं, लेकिन मेरे हजारों किलोमीटर दूर जो चंद्र है, लाखों किलोमीटर दूर जो चंद्र है, कितने दूर है चंद्र? भौतिक चंद्र जो ये वाला चंद्र कितने दूर है? 6 महीने लग गए थे पहुंचते पहुंचते चंद्रयान को, ठीक है, 6 महीने लग गए जिसे पहुंचते पहुंचते चंद्रयान को। इतनी दूरी पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन चंद्र के पास में किरणें सूरज की पहुंच जा रही हैं। समझे नहीं? इसलिए जहां एक सूर्य का उदाहरण हमारे ऋषिगणों ने दिया, बहुत सुंदर दिया, बड़ा सुंदर दिया, बड़ा सुंदर दिया। 3,84,000 किलोमीटर दूर है कौन? चंद्रमा। और जानते हो 1 सेकंड के अंदर यहां से वहां तक सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूरज की प्रकाश गति, प्रकाश की गति जो है
कितनी है जी? 3 लाख ही हुआ ना। हाँ है न, 3 लाख देख लें, कोई बात नहीं। तो इसलिए विषय पे ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब उन्हें सर्वत्र कहते हैं तो तथा कथित शुष्क ज्ञानी, कौन? वैसे ही जैसे रसगुल्ले को स्पंज समझने वाले, स्पंज को रसगुल्ला समझने वाले, वो शुष्क ज्ञानी सोचते हैं सर्वत्र, इसका मतलब वो है नहीं, उसका आकार। लेकिन कितनी बड़ी अज्ञानता है। अगर है तो है वो, अगर वो है तो उसका रूप है, अगर नहीं है तो नहीं है, तो उसका रूप भी नहीं है, उसके गुण भी नहीं है। हाँ हाँ, उसको निर्गुण कहते हैं। अरे बाबा, तुम लोगों का जो निर्गुण है ना, वो तुम लोगों का निर्गुण बिल्कुल निर्गुण है सचमुच में। लेकिन हम लोगों ने जिस निर्गुण को जाना है वो तुम्हारे उस निर्गुण से बहुत परे है। तुम्हारा वो जो निर्गुण है, तुम जिसे निर्गुण कह करके बड़ा आनंद कर रहे हो, वो जो तुम्हारा निर्गुण है हमारे निर्गुण वाले का संक्षिप्त अंश है, जो कि बहुत विस्तृत है। वो क्या है? संक्षिप्त अंश है। क्या है? शब्द ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्त अंश है लेकिन बहुत विस्तृत है। मतलब भगवान का जो प्रकाश मात्र है वो तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल देखा जाए भगवान के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ तो भगवान के भीतर है। जैसे मैंने सूरज का उदाहरण देते हैं हम लोग अक्सर, सूर्य इस संसार में दिव्यता को लिए हुए, सूर्य का उदाहरण देते, सूरज का प्रकाश कहां कहां फैल रहा है, कितना दूर जा रहा है, सूरज को उससे कोई लेने देने नहीं। सूरज के लिए वो गौण हो गया, सूरज के लिए वो बाहर हो गया। सूरज के जो भीतर हैं, सूरज की लपटें, सूरज की वो ऊर्जा जिसके द्वारा ऊर्जित होकर के लपटें जो हैं नृत्य कर रही हैं, हो कृष्ण सूर्य सम, उनका अपना आनंद, उनके सम्मिलन से जो आनंद जो है लपट रहे हैं, उनके साथ ही उनका मूल रूप से संबंध है। हम उस रस की बात कर रहे हैं, हम उस भक्ति रस की बात कर रहे हैं जहां हम उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो बिल्कुल सही, निर्गुण है, उसका गुण है ही नहीं, है ही नहीं वो, क्योंकि उसके लिए भी उसका कोई गुण है ही नहीं। हम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो निर्गुण इतना जबरदस्त है कि उसका कोई भी गुण तुम समझ ही नहीं सकते। इसके लिए वह क्या कहा गया? सत असत परम, सत असत के परे है, ना सत है ना असत है, वो परे है। वो क्या है? उसके लिए यहां पे शब्द बोलिया। परे शब्द का अर्थ यहां पे लिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने पर ब्रह्म से। शब्द का अर्थ क्या लिया? पर ब्रह्म से। वह ब्रह्म निर्विशेष और सविशेष के भेद से क्रमशः ज्ञानी और भक्त के उपासनीय है। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो देहगत होने पर भी चतुर्भुज रूप में ध्येय होने के कारण वह परमात्मा शब्द से कहा जाता है। कहते हैं देहगत होने पर भी, शरीर दिखलाई देने पर भी, मतलब भगवत स्वरूप दिखलाई देने पर भी वो लक्ष्य होने के कारण परमात्मा कहा जाता है। नहीं समझे? समझ में नहीं आएगी। भगवत स्वरूप दिखलाई देने पर भी वो ध्येय है, लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि जो दिखलाई नहीं देता वो ब्रह्म ही हमारा ध्येय है। ब्रह्म जिनसे जिनका प्रकाश है वो तो मूल विग्रह हैं। उन मूल विग्रह को जानना ही परम लक्ष्य है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उनमें से सर्वप्रथम ब्रह्म के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वह अनादि, यानी उनका आदि नहीं है। कौन कह रहा है? कृष्ण।
जो कृष्ण बोल रहे हैं इसका मतलब कृष्ण किसी और के बारे में बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। यही बात तो वो जो रामपाल जो जेल में बैठा वो बोलता है। हाँ, कहते हैं तमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू उसकी शरण में जा। एक कहना ये भी है कि जिस प्रकार से प्रकाश सर्वत्र है, लेकिन जब तक वो किसी चीज़ से टकरा के आपके आँख में नहीं पड़ता आपको चीज़ दिखाई नहीं देती। इसी तरह से ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन उसको जैसे भगवान ब्रह्म में कृष्ण बोला कि वो कृष्ण राम या अतिरिक्त जो भी हैं वो उस ब्रह्म की उन पे रिफ्लेक्शन बढ़ के आपको दिखती है, तो आपको वो दिखता है। जिस प्रकार से हमें लाइट नहीं दिखाई देती, पर ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, इसलिए ये दिखाई दे। इसी तरह से राम और कृष्ण जस्ट लाइक दिस स्टैंड, जिनको रिफ्लेक्शन बढ़ के तुम्हें वो, इसलिए वो बोले कि ब्रह्म और कृष्ण कि मैं मेरे थ्रू ब्रह्म तुम्हें दिखाई दे रहा है। कहते लाइट ही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला अगर कोई नहीं होगा तो निराकार है। रिफ्लेक्शन कीजिए कोई आगे सामने खड़ा हो जाएगा तो वो कृष्ण और राम। समझ लगा कुछ? ये है उन शुष्क ज्ञानियों का अखंड ज्ञान। जिन शुष्क ज्ञानियों का अखंड ज्ञान ऐसा है जो कि साक्षात सूरज के प्रकाशित होने पर भी आंखें चौधिया करके बंद कर लें और बोले नहीं ये भी शून्य है, ये प्रकाशक नहीं है। वास्तविकता में सूरज भी प्रकाशक नहीं है, प्रकाशक वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म का प्रकाश सूरज हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है और इसीलिए वो दे रहा है हमेशा। जैसा वो ऑब्जर्व कर रहा है वैसा ही देने का प्रयास कर रहा है सूर्य। जो तथाकथित ज्ञानी अपने आप को बड़ा ज्ञान का अभिमान करते हैं, जो कहते हैं इसी प्रकार से जैसे इन्होंने बतलाया कि राम कृष्ण इत्यादि केवल मात्र रिफ्लेक्टर हैं ब्रह्म के। क्या हैं? रिफ्लेक्टर हैं, वो दर्पण मात्र हैं जिन पे ब्रह्म का पूर्ण प्रकाश प्रकाशित है। इसलिए वो कहते हैं वो प्रतिष्ठा है ब्रह्म की। लेकिन कितनी बड़ी मूर्खता है, प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। प्रतिष्ठा शब्द उसे नहीं कहते हैं, उपाधि को प्रतिष्ठा नहीं कहते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, उपाधि किसे कहते हैं? कहीं से उठाई गई और चिपकाई गई, इसे उपाधि कहते हैं। ब्रह्म उपाधि भी एक उपाधि है। ये भगवान राम कृष्ण नरसिंह वराह कुर्म इत्यादि ये उपाधि नहीं है ब्रह्म की। उपाधि प्रतिष्ठा नहीं होती है। नहीं समझे ना? ध्यान देना। संसार में व्यक्ति मनुष्य जितने भी हैं वो प्रतिष्ठा किसे समझते हैं? उपाधि को। वो प्रतिष्ठा किसे समझते हैं? उपाधि को। लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्खता है। उपाधि कभी भी प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा वो होती है जो प्रकृष्ट रूप से तिष्ठित हो, पहले से ही जो अंदर निहित हो, वह प्रतिष्ठा होती है। हाँ? स्वाभाविक जो है, वो स्वाभाविक जो है उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मणत्व जन्म से ही मिल जाता है कि वो ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का बेटा। ब्राह्मण वो बनता है जो ब्रह्म को जानता है। ठीक है? वो ब्राह्मण स्वयं बनता है जब वो ब्रह्म को जानता। नहीं तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, ये उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, ये उसकी उपाधि नहीं है। ये प्रतिष्ठित होके आया, वो बन के ही ऐसे आया है। बात समझे? वो बना ही उससे। अब थोड़ा एक उसको और उदाहरण में लेते हैं। जैसे खांड का घोड़ा, चीनी का घोड़ा, चीनी की गाय। ये खांड का घोड़ा, चीनी की गाय, ये जितना कुछ भी है, ये घोड़ा इत्यादि हो सकता है दिखने में आपको अलग अलग आकृतियां नजर आए, वास्तविकता में खांड ही है।
खांड उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, खांड उसकी उपाधि नहीं है। समझ, क्षमा करना, उपाधि और प्रतिष्ठा नहीं, संसार में इतना घुल मिल गया है कि वो मुंह से वो निकल जाता है। खांड उसकी उपाधि नहीं, खांड वो है, घोड़ा उपाधि। इसके पीछे चले। किसी भी जीव को ब्रह्म उपाधि मिल सकती है, ब्रह्म प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। प्रतिष्ठा सकता कोई भी जीव, ब्रह्मोपाधि। ब्रह्मोपाधि मतलब ओम ब्रह्मस्मि सोहम 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 सोहम, ये अपना है नहीं। बोल रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मान रहा है मैं हूं, मैं हूं, जब मांग रहा है मैं हूं, मैं हूं। तो जो व्यक्ति अपने आप को सोच रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है, जो व्यक्ति अपनी कल्पना कर रहा है, उसको तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी प्रकट हो जाए, उसको ऐसे लगा कि ये मेरी, ये भी मांगता ही है। जिसके लिए भगवान ने विशेष रूप से कहा प्रतिष्ठा, अहम, मैं हूं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब मेरे कारण से वो ब्रह्म है, ना कि ब्रह्म के कारण से मैं हूं। प्रतिष्ठा का अर्थ ये होता है मेरे कारण से घोड़ा है, मेरे कारण से गाय है, मैं खांड हूं, ये होता है प्रतिष्ठा। समझे नहीं? नहीं लोग समझ। पृथ्वी, सारे जितना भी सुंदर सुंदर रूप दिखलाई दे रहे हैं, जितने भी विचित्रता दिखलाई दे रही, अगर प्रतिष्ठित पृथ्वी कहे समस्त रूपस्य प्रतिष्ठा अहम, मैं सभी रूपों की प्रतिष्ठा हूं, ये उपाधि नहीं है उसकी, ये उसको कहीं से मिला नहीं है, ये उसके अंदर है, प्रकट हुआ है, निकला है, जहां किसी की सहायता से बना है। बात समझ रहे हैं? ये मूर्ख लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो मूर्ख लोग जो अपने आप को वेदांती समझते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा याचना करता हूं, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। वास्तविकता में जो तत्वज्ञानी होंगे वो कभी भी अपने आप को परब्रह्म नहीं कह सकते। जो तत्वज्ञानी होंगे अपने आप को कभी भी ब्रह्म, इसलिए वो जो मूर्ख, अच्छा है जेल में है, वो कहता शरणम गच्छ, उसकी शरण में जा, भगवान के उसकी शरण में जा, तत्प्रसादात परम शांति, उसके प्राप्त करने से परम शांति मिले। मैं तो ऐसे ही हूं, ये बोल रहा है पागल आदमी। अरे त्वमैव शरणम गच्छ का मतलब होता है त्वम मतलब तू, एव मतलब ही, तू निश्चित रूप से शरण में जा। गच्छ मतलब बोलना होता है जा। कैसे? सर्वभावेन, सारी भावनाओं के द्वारा। मतलब कौन सी भावना है जो इस वक्त तेरे दिमाग में चल रही, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, तैसा बोल रहा हूँ, ये जितनी भावना चल रही, इसके इन सब के साथ में कहाँ जा? भीतर। भीतर कौन है? ईश्वरा सर्व भूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, सर्वभूतों के हृदय में विराजमान जो परमेश्वर है, जहाँ ईश्वर है, कहने का सीधा सीधा भगवान का मकसद मोटी भाषा में अगर समझाया जाए। मैंने तेरे को बहुत कुछ बोला, अब दिल में तू देख ले यार, अपने दिल में झांक के देख, अपने मन में जा, तो अपनी आत्मा अपने 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 ना भीतर जाके देख तू क्या बोलता हूँ मैं। जब तक तू भीतर से नहीं आएगा ना, तब तक मेरी बात समझ। अब मैं भीतर जाने को अगर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं बोल रहा कि तू कहीं और जा, क्योंकि श्लोक से पहले, त्वमैव शरणम गच्छ से पहले भगवान ये बात कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। जो पहले ये बात कह रहे हैं उसके बाद में ये वाला श्लोक बोल रहे हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से कि अर्जुन मैंने तुझे बहुत कुछ बोला है, तेरी समझ में हो सकता है कुछ आ रहा हो, कुछ
नहीं आ रहा हो, तू जो मैंने बोला है उसके अंदर जा। जितना मैं सब कुछ बोला उसके अंदर जा, उसमें तेरे को शांति प्राप्त होगी, फिर स्थान प्राप्त होगा, फिर उसके बाद तू चल जहां चलना है। तो ये बात यहां भी भगवान जब ब्रह्म 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 कह रहे हैं कि वह ज्ञेयम यत् तत्, जानना जिसको जानने से, कौन से तत्, उसको जानने से तुम्हें अमृत प्राप्त होगा। तो उस बोलने का मतलब क्या हो गया? वो तो किसी और को भगवान लक्ष्य कर रहे हैं, ऐसा कोई, हालांकि भगवान की कृपा से उसकी इतनी बुद्धि नहीं थी, उसने 2-3 ही श्लोक लिए थे भगवद गीता के। उसको अगर इतने ये श्लोक मिलते ना, 15-20 श्लोक हैं ऐसे भगवान जिसमें लक्ष्य कर रहे हैं कि भी मेरे प्रकाश में जा, मेरे प्रकाश में जा करके तब तेरी अज्ञानता दूर होगी। मेरे सामने खड़े होने से भी तेरे को मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूं, तू मेरे प्रकाश में जा। आपका प्रकाश क्या है? मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। अरे मूर्ख व्यक्ति, तू ये सोच रहा है कि जो मेरे सामने खड़ा हो मैं वैसा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूं। तेरी समझ वो आएगा जो तेरी समझ में आना चाहिए। तो ले देख मेरी विभूति, मैं ही सर्वत्र, मैं ही सब कुछ। तब वो कहता है बाप रे बाप, परम धाम परम। तो बात ये है, भगवान जिस ब्रह्म की बात अभी कर रहे हैं वो ब्रह्म का प्रकाश तो उन्होंने पहले दिखला दिया, जिससे भयभीत हुआ, जिसको जानने के बाद में वह ये समझ पाया कि ये अमृत है। लेकिन अब भगवान कहते हैं उससे भी परे है। वो कौन है? खुद कहते हैं ब्रह्मणो ही मत परम। मत परम अर्थात मैं ही उस ब्रह्म का उत्कृष्ट आश्रय हूं। इसमें शब्द आया ना, अनादि मत परम ब्रह्म, मत परम ब्रह्म, मेरे पर आश्रित जो ब्रह्म है। अरे मैं आपसे मिल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपके आश्रित ब्रह्म के पास में जाने से मेरा क्या है, उसका मेरा जरूरत क्या है? अरे भैया सुनो, तुम्हारी बुद्धि अभी भी व्यापकता में है। जो व्यापक है उसे तुम समझ रहे हो कि वही सब कुछ है, तो उसी व्यापकता में मैं तुम्हें दोबारा लेके जा। ना ना ना, क्या जरूरत है उसको जानने की? ऑलरेडी वही सब, उसी से तुम हो, उसी में तुम हो। कहते वो मैं उसमें नहीं हूं रे, वो मेरे में है। ये बात भगवान बतलाने के लिए, समझना दोबारा से, भगवान अर्जुन को पुनः पुनः बार बार क्यों लेके जा रहे हैं बृहत तत्व की तरफ, बृहत्वात् की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, बड़े से बड़े की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? उसका केवल एक कारण है, अर्जुन ऐश्वर्यशाली भक्त है। अर्जुन कौन है? ऐश्वर्य के प्रति शरणागत होने वाला भक्त है, इसलिए उसको बार बार उधर ले जा रहे हैं। और देखिए कहते हैं इसके तुरंत बाद, सर्वत्र पाणिपादम ततः सर्वत्रो अक्षि शीर्षोमुखम शिरोमुखम सर्वत्र श्रुतिम लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कहते किरणें जिस प्रकार सूर्य को आश्रय कर प्रकाश प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार मेरे ही प्रभाव स्वरूप ब्रह्म ने मुझसे व्यापकता प्राप्त की है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा से चींटी तक अनंत जीवों का अवस्थान स्वरूप वह ब्रह्म तत्व चारों ओर असंख्य हाथ पैर चक्षु सिर मुख कर्ण इत्यादि के द्वारा संयुक्त है और सबको आवृत कर विराजमान है। देखिए एक और विचार आपको बता रहा हूं जो विदेशों में ज्यादा फैला हुआ है। वो ये जो है ना, सर्वत्र पाणिपादम तत सर्वतो शिरो मुखम अक्षि शिरो मुखम, वो इस बात को
मेरे को याद आ गया, एक महर्षि रमन के शिष्य थे, उन्होंने बोला और कहते योगानंद जी, महर्षि रमन, ओशो, ये जितने भी हुए हैं ब्रह्मज्ञानी, इनमें से कुछ महापुरुष हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ कुपुरुष भी हैं। उन सब ने इस श्लोक को जरूर लिया है गीता के, और उन लोगों ने क्या कहा है कि सर्वत्र पाणिपादम ततः सर्वतोक्षी शिरोमुखम। इसका मतलब यह है कि जहां तक भी जितने भी तुम रूप देख रहे हो, मैं, तुम, ये, वो, ये सब उस ब्रह्म के ही स्वरूप है। इसी के द्वारा वो ब्रह्म सब में है, इसी के द्वारा वो ब्रह्म सबको ले रहा है, इसी के द्वारा ब्रह्म सबको दे रहा है। ये ब्रह्म की लीला है, इसमें केवल प्रेम का ही प्रकाश। सर्वत्र वो, सब में वो। तुम्हारी ये आंखें तुम्हारी नहीं, ये ब्रह्म ही तुम्हें देख रहा है। तुम जो देख रहे हो ब्रह्म को देख रहे हो, तुम जो पी रहे हो ब्रह्म ही है। सब एक ही है, जो इस एक और अद्वितीय के भीतर भेद पैदा करके तुमको उपास्य खुद उपासक बन करके उपासना करते हैं। आखिर में वो भी तीनों एक दिन पूर्ण हो करके उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। ये इस प्रकार से बहुत विस्तृत रूप से, मैंने तो संक्षेप में बोला, बहुत विस्तृत रूप से प्रचार करते हैं। भगवान ने इस श्लोक में पहली लाइन में तो ये बोला, दूसरी लाइन में जो बोला उनकी समझ में आज तक नहीं आया। अरे जब गुरुओं की समझ में नहीं आया तो चेलों को क्या समझ आएगा। क्षमा करना, कई बार मेरी भाषा ना थोड़ी सी ऐसे नहीं लगती विद्वानों वाली। बिल्कुल सरल भाषा, ब्रज की भाषा में मैं समझाने वाली बात कर रहा हूं। यहां कहते सर्वत्र श्रुतिम लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। तिष्ठति, आवृत्य, वो सबको आवृत करके तिष्ठति, एक जगह है वो। सर्वम आवृत्य तिष्ठति। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब वो है, इसका मतलब है सब उससे है, सब उसमें है, और जो तुम देख रहे हो वो भी उसी में देख रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है, इसलिए सब वो देखने वाला वो है। तुम वो नहीं हो कि तुम देख जो रहे हो वो देख रहा है ना। बात समझे नहीं? थोड़ा सा बाहर चली गई बात, दोबारा लो। देखो, ध्यान दो, जो आप सब लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इस वक्त मुझे देख रहे हो आप। मुझे जो देख रहे हो वो आप केवल मात्र मेरे बाहिरंग को देख रहे हो। मेरे भीतर मन में क्या चल रहा है, मैं कैसा हूं, मुझे नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं खुद को तो देख रहा ही हूं, और मैं तुम लोगों को भी देख रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि मेरे अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं ब्रह्म हूं, मैं तो हूं नहीं, अगर मैं वह परब्रह्म हूं तो मैं तुम्हारे भीतर भी देख सकता हूं। इसलिए सर्वत्र चक्षु, सर्वत्र अक्षी, अक्षी मतलब चक्षु, सर्वत्र देखने वाले वो हैं। सर्वत्र उनके हाथ पैर हैं। ना ना ना, वो हाथ पैर वाली बात तो ऐसे ही बोली है, वो जो कहा है ना, वो थोड़ा बहिर्मुख लोगों का मनोरंजन करने के लिए। अरे मूर्खो, बहिर्मुख लोगों का रंजन करने के लिए जब सर्वत्र पानी पाद कह दिया, ना ना, अपानी पादो यवनो गृहीता, श्रुतियों में तो ये भी कहा है, उपनिषद पढ़ रहे थे ना उसमें, अपानी पादो यवनो गृहीता,
बिनु पग चले सुनई बिनु काना बिनु कर करें कर्म विधि। अरे वो बात है, वो बात सही है। कहते देखिए आप जो बात कर रहे हैं एक पक्ष की कर रहे हैं, दूसरे पक्ष में भगवान जब ये बोल रहे हैं तो इसको आप जड़ कैसे मान रहे हो? जड़ शरीरों से आप इसे कैसे जोड़ रहे हो? एक पक्ष में वो भगवान ने बोला, दूसरे पक्ष में ये भी कहा, तो दोनों को लेना जरूरी है। आप एक पक्ष को लोगे दूसरे को नहीं लोगे, इसका मतलब अर्ध ज्ञानी, अर्ध कुक्कुट ज्ञानी, मुर्गी का आधा ज्ञान रखने वाला अंडे वाला हिस्सा तो जानता है, खाने वाले हिस्से की उसको पता ही नहीं है कि खिलाना भी होता है। तो अर्ध कुक्कुटी न्याय ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं, समय हो गया है आज का, इसलिए कहते हैं सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। सब कुछ होने पर भी सर्वत्र श्रुतिम लोके, चारों तरफ से जिसके बारे में श्रुतियां कहती हैं, जो सर्वत्र कहां चल फिर सकता। अच्छा चलो आकाश में उड़ो, चलो चलो पानी में जो है 100 साल रहो, चलो पत्थर बन के रहो, ऐसे शरीर में रह सकते हो? हाँ? अरे हिरण्यकश्यप था ना तो राक्षस था वो तो। बात ये है, समझने वाली बात, भगवान के लिए जब ब्रह्म के लिए बात बोली ना, सर्वत्र पानी पादो, मतलब सब जगह उसके पैर हैं, आँख है, नाक है, चक्षु है, ये सब कुछ जब बात कही जा रही है, तथा कथित ज्ञानी जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो समझते हैं मनुष्यों को, वो समझते हैं जीवों को कि यही उसकी आँख है, यही उसके पैर हैं, यही उसका। इसके विषय में कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।